सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी हां, एक वीडियो देखिए, उसके बाद मैं इस पर बात करूंगा आपसे। क्या बोल रहे हो? देखो क्या कर रहे हो? क्या पूरा दुकान वाली यही तो चीजें है सर, हम यही करेंगे। हमें कोई नहीं, ये तो जाके ऐसे बोलिए हम बात करते हैं। हां, ये हम लोग फ्री है। क्या औकात है तुम्हारी? और जो एक आवाज आती है कि यही तो औकात है हमारी सर, इसी के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब जनता अपनी औकात के लिए लड़ाई लड़ रही है, जिसको सत्ता ने मदमस्त होकर के उसकी औकात बताने का काम किया है। देश भर में ट्रांसपोर्टरों ने नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्टर के अधीन जो आते हैं ट्रक ड्राइवर्स, उन्होंने हड़ताल क्या किया कि देश में तहलका मच गया। अब ये हड़ताल क्यों किया है, इसकी एक अलग कहानी है। क्योंकि संसद में एक ऐसा कानून लाया गया है कि अगर ट्रक ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर हिट एंड रन करता है और भाग जाता है तो उसको 10 साल की अधिकतम सजा मिलेगी, और इस पर जुर्माने का भी प्रावधान है। और ये कानून कब लाया गया था, इसकी भी एक कहानी है। ये कानून तब लाया गया था, भारतीय न्याय संहिता इसका नाम दिया है, उसी के अंतर्गत आया है ये कानून। ये कानून तब लाया गया था जब संसद के तमाम विपक्षी पार्टियों के जो सांसद हैं उनको निलंबित कर दिया गया था, सदन से बाहर कर दिया गया था। और उसी दरमियान दो बिल पास हुए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण बिल ये है जिसमें कि आईपीसी इंडियन पैनल कोड को बदल करके अब भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया है। उसके कुछ प्रावधानों को चेंज किया गया है। लगभग लगभग कानून की जो परिभाषा है जो पहले इंडियन पैनल कोड में था वही है, लेकिन जैसे ये हिट एंड रन का मामला है, हिट एंड रन का मामला जैसे ही ट्रक ड्राइवरों को खास कर उनको पता चला कि अब तो हमारी खैर नहीं है, अगर हम गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है तो उसको 10 साल तक की सजा मिलेगी। जबकि ड्राइवरों की सैलरी क्या होती है, उसकी दशा और दिशा क्या होती है, हम सब जानते हैं या आपको पता होगा। सवाल ये नहीं है कि हिट एंड रन का मामला क्या है, सवाल ये है कि एक ऐसा कानून जो बिना विपक्ष से चर्चा किए हुए, बिना विश्वास में लिए हुए, उसको संसद से पारित करा दिया गया और उसको ऐतिहासिक बताया गया। और उस ऐतिहासिक कानून का जब कोई प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, उसकी आलोचना करता है, तो एक कलेक्टर साहब ने उस ट्रक ड्राइवर के साथ में जो मीटिंग चल रही थी उसको औकात बताई कि तुम्हारी औकात क्या है। कलेक्टर साहब भूल गए कि लोकतंत्र में जनता की ही औकात होती है, बाकी किसी की औकात नहीं होती है। और औकात ऐसी थी कि जैसे ही ऑपरेटर्स ने ये धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो सरकार बहुत जल्दी सचेत हो गई, या यूं कहे कि सरकार समझ गई कि हर बार आप डंडे के जोर पर जनता को दबा नहीं सकते हैं, उसकी आवाज को खामोश नहीं कर सकते हैं। और शाम होते होते ही कल यानी 2 जनवरी को गृह सचिव जो अजय भल्ला हैं उनके नेतृत्व में एक बैठक हुई और वो ये तय किया गया कि नहीं, अभी इस कानून को लागू नहीं किया गया है और ट्रक ऑपरेटर्स के जो एसोसिएशन है उसके साथ मिल बैठ करके ही इस कानून को लागू किया जाएगा। समझिए कि 2 दिन इस गफलत में देश की जनता को क्या नुकसान उठाना पड़ा। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार लग गई, जो आवश्यक चीजें हैं उसकी इतनी कमी हो गई, कई जगह तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ही खत्म हो गया, डीजल ही खत्म हो गया। अब समझिए कि लाइफ लाइन है आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल। इसी पेट्रोल और डीजल से हमारे और आपके जो जरूरत के सामान है देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है। ये एक ऐसी खबर थी जिसको सरकार ने तो बहुत जल्दी समझ लिया, लेकिन जैसे ही ट्रक ऑपरेटर्स का ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ उसके बाद जो मीडिया का जो विभत्स रूप सामने आया, उसको जो डिफेंड करने का प्रयास किया गया, उसको देशद्रोही बताने का जो प्रयास किया गया, वो सबसे ज्यादा चिंतनीय है।
चिंता की बात इसलिए है कि सरकार को होश आ जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि सरकार तो मोदी सरकार है और पार्टी है बीजेपी। बीजेपी ने कल अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया, उसी ट्रक ऑपरेटर्स या ट्रक ड्राइवर्स को समझाने के लिए कि रोड एक्सीडेंट में घायलों को वहां छोड़कर भाग जाने वाले और घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने वालों के लिए एक जैसा ही कानून था, एक जैसी ही सजा थी। किसी के बहकावे में ना आए, हिट एंड रन कानून को समझें। मतलब पार्टी को भी नहीं पता है, बीजेपी पार्टी को भी नहीं पता है कि सरकार क्या फैसला लेने जा रही है। अगर पार्टी को पता होती, बीजेपी को, तो शायद ये पोस्ट नहीं करती कि आप कानून को समझे। ये कहती पार्टी कि नहीं, सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और हमारे नेताओं ने बात की है सरकार से। क्योंकि पार्टी और संगठन अलग होता है, सरकार अलग होती है। लेकिन देखिए, खेल समझिए कि मीडिया में ऐसी खबरों को बताने या समझाने की जरूरत महसूस नहीं होती है, बल्कि अगर सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति बात रखता है, आंदोलन करता है, तो उसे देशद्रोही बता दिया जाता है। ये सबसे शर्मनाक बात है। और उससे भी शर्मनाक ये कि जिस डंके की चोट पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में सीना ठोक कर कहा था कि ये ऐतिहासिक क्षण है, उस ऐतिहासिक क्षण को समझने के लिए या समझाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है मीडिया में, या सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि ड्राइवरों को ये समझा पाए कि नहीं, ये आपके हित के लिए कानून है और इससे आपका काफी नुकसान नहीं होने वाला है। मीडिया का काम हो गया है भोंपू बन करके सरकार का गुणगान करना, और इसी वजह से बहुत सारी खबरें छूट जाती हैं। बहुत सी खबरें जो हैं वो जनता समझ नहीं पाती है कि ये किसके लिए लाया गया है। लेकिन इस कानून में विरोधी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, जिसका काम है सरकार को आगाह करना, सरकार के कार्यों की आलोचना करना। लेकिन दो बातें इससे जो सामने आई निकल करके, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि देश में चल क्या रहा है। देश में चल ये रहा है कि मीडिया सरकार के किसी ऐसे काम को छुपाने का, उसको ढकने का प्रयास कर रही है जो कि सरकार खुद जान गई कि हाँ, हमने गलती की है। जैसे किसान आंदोलन के समय में सरकार बैकफुट पर आई, सरकार को लगा कि हाँ, हम किसानों की बात को समझा नहीं पाए, मोदी जी खुद बोले, लेकिन मीडिया नहीं समझ पाया और मीडिया समझने का प्रयास नहीं कर पाया। ये एक खतरनाक ट्रेंड है, ये देश हित के लिए खराब है। और कलेक्टर साहब की वो जो बात है कि तुम्हारी औकात क्या है, ये एक ट्रक ड्राइवर की औकात नहीं होती है। जब भी आप और हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो उनकी औकात अचानक बढ़ जाती है, और ये धीरे धीरे बढ़ा है। मोदी सरकार में नहीं बढ़ा है, ये धीरे धीरे लोकशाही, ब्यूरोक्रेसी इतना ज्यादा हावी होती चली गई है कि जनता को ऐसा लगता है कि आप कलेक्टर के पास गए हैं तो राजा के पास गए हैं। आप तमीज से बात करिए, कलेक्टर साहब भले ही बदतमीजी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देश के हर हिस्से में आपको रूबरू होना पड़ेगा जब आपको इसका वास्ता पड़ेगा। तो हम लोगों ने लंबे समय तक आंदोलन किया है, छात्र आंदोलन में रहे, राजनीति की, पत्रकारिता की, कहीं ऐसी स्थिति नहीं आई ये। लेकिन ये धीरे धीरे लोकतंत्र में लोग यानी जनता की औकात बताने लगे। कौन? अफसर। किसके बल पर? नेताओं के बल पर। और ये सिर्फ बीजेपी इसके लिए दोषी नहीं है, मैं इसके लिए कांग्रेस को भी उतना ही दोषी मानता हूं जितना कि बीजेपी। लेकिन हाल के दिनों में ये घटनाएं बढ़ी हैं, जनता की औकात घटी है, जनता बोल नहीं पाती है, उसका प्लेटफॉर्म गायब कर दिया गया है, मीडिया को हाईजैक कर लिया गया है। और मीडिया हाईजैक हो जाए तो कोई बात नहीं है, सरकार की बात कर रखे तो कोई बात नहीं, लेकिन मीडिया खबरों को ऐसे दबाती है जैसे लगता है कि उसका काम ही है खबर को कैसे सरप्रेस किया जाए, कैसे बिगाड़ा जाए, उसकी छवि बिगाड़ी जाए। कल आप टेलीविजन चैनल पर देखे होंगे कई एंकर अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने शो के माध्यम से खबर को समझाने में लगे थे कि नहीं, हिट एंड रन का जो मामला है ये बहुत ही दूरगामी फैसला है और उससे बहुत सा केसेस में फायदा होगा, आम जनता को फायदा होगा, नहीं तो ट्रक ड्राइवर आपको दुर्घटना करके भाग जाएंगे। सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ट्रक ड्राइवर वहां पर उतर करके घायलों को बचाने का कोशिश करते हैं, अगर भीड़ आ जाती है तो कौन बचाएगा उसको? मॉब लिंचिंग क्या होता है?
ये ढेर सारे सवाल थे। खैर, सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन जो सबसे खतरनाक पहलू, जो दो बातें आई इसमें, कि बीजेपी पार्टी संगठन को पता नहीं है कि सरकार क्या करने जा रही है। ये भी साफ साफ दिखाता है कि ब्यूरोक्रेसी ही देश को चला रही है। गृह सचिव अजय भल्ला मीटिंग करके ये आश्वासन देते हैं देश को, ट्विटर पर बोलते हैं कि हाँ, अभी घबराने की बात नहीं है, आप लोग अपने काम पर आ जाइए, सरकार अभी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन बीजेपी पार्टी के कोई अधिकारी ये नहीं बता पाए या समझा पाए कि सरकार से हमने बात किया और सरकार आपकी बात मान ली। तो ये चल रहा है देश में। आपको इस खबर पर क्या कहना है या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार ने ये कदम जो बैकफुट पर आई है, जो सरकार ने ये तय किया है कि हम पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद इस कानून को लागू करेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।